While browsing the internet, be careful of fake knowledge, half information, false beliefs, or myths. Here, we simply want to share reliable and authentic information based on scientific evidences. The intention of making these videos is just to increase awareness and knowledge of general public regarding health issues. So, subscribe this channel and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा फेमिनाइन हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड है। आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसको लेकर मोर देन हाफ ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन फील अनकंफर्टेबल और डिस्कम्फर्ट टू टॉक अबाउट। कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लेडीज सोशल स्टिग्मास और कल्चरल टैबूज की वजह से डिस्कस नहीं करती हैं, एंड वी मस्ट रेज अवेयरनेस एंड कंडक्ट एडवोकेसी टू ब्रेक टैबूज एंड रिप्लेस इग्नोरेंस विद इंफॉर्मेशन। हैव यू हर्ड अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और UTI, और जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में यूरिन इन्फेक्शन भी बोलते हैं? यस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द UTI, द कॉजेस, symptoms, prevention and about the treatment. Now firstly we have to understand what is urinary tract. यूरिनरी ट्रैक्ट में आपके पेयर ऑफ किडनीज आते हैं, लेफ्ट एंड राइट, यूरेटर्स आते हैं, देन यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है। किडनीज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में पेयर ऑफ किडनीज हैं, लेफ्ट और राइट। किडनीज ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनीज का काम अल्टीमेटली क्या होता है? यूरिन प्रोड्यूस करना, जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे आते हैं यूरेटर्स। यूरेटर वो नली होती है जो किडनी में बनने वाले यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में नीचे भेजती है। यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम हिंदी में पेशाब की थैली भी बोलते हैं, जहाँ हमारा यूरिन स्टोर होकर रहता है। एक तरह से स्टोर हाउस आप बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, जिसकी कैपेसिटी होती है यूरिन होल्ड करने की। जैसे जैसे हमारा किडनी में यूरिन बनता है वैसे वैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर और पेशाब की थैली भरने लगती है, और जब ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें अगर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो हमें पेशाब होने की सेंसेशन होने लगती है, और फिर एंड होता है, ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू हमारा यूरिन जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो इन दैट वे इट वर्क्स। ये हुआ यूरिनरी सिस्टम क्या है। सो अल्टीमेटली हमने समझा द रोल ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इज टू मेक एंड स्टोर्स यूरिन एंड टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, देन व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? Urinary tract infection is a type of infection that can affect any part of the urine system, including हमारी kidneys, हमारी ureters, हमारा urinary bladder और हमारा urethra। अगर हमारा इनमें से किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम UTI बोल देते हैं और यूरिन इन्फेक्शन बोल देते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो है हमारा यूरेथ्रल इन्फेक्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा हमें कॉमन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली विमेन में ये इन्फेक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है देन मेन। इसके दो रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ आवर एनाटॉमी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूरेथ्रा जो फीमेल्स में शॉर्टर होता है मेल्स के कंपैरिजन में। सो शॉर्ट पाथवे की वजह से क्या होता है कि हमारे बैक्टीरियाज इजीली एंटर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड चीज़, फीमेल यूरेथ्रा के पास हमारी एनल ओपनिंग भी होती है, यहाँ से भी बैक्टीरियाज जो है वो ईजिली यूरेथ्रा में जा सकते हैं। अब क्या कुछ होगा जब आपको UTI होगा, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट के लक्षण और सिम्टम्स क्या होंगे? जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है वो कौन कौन से सिम्टम्स आपको बताएंगे? फ्रीक्वेंट और इंटेंस अर्ज टू पी, ऐसा लगता है कि बार बार हमें यूरिन आ रहा है, और जब आप यूरिनेट करने के लिए जाते हैं तो आपका उतना फ्लो नहीं बनता है। आपको पेन और प्रेशर और क्रैम्प फील हो सकता है इन योर लोअर एब्डोमेन और बैक में। आपका यूरिन थोड़ा क्लाउडी, ब्लडी हो सकता है। फाउल स्मेल आना इज़ वेरी कॉमन। जब आप यूरिनेट करते हैं तो उसमें पस सेल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और कभी कभी अगर इन्फेक्शन आपका बहुत सिवियर है तो ब्लड भी देखने को मिल सकता है। अगर इन्फेक्शन एक्यूट है, ज़्यादा नहीं है, तो लो ग्रेड फीवर रह सकता है। अगर इन्फेक्शन सिवियर हो गया है तो ठंड लगकर बुखार होगा, चिल्स एंड शेकिंग विद हाई ग्रेड फीवर जिसको हम बोल सकते हैं। फटीग हो सकता है, जनरलाइज्ड वीकनेस लग सकती है,
पेन इन साइड बैक और ग्रॉइन रीजन में आपको पेन रह सकता है, आपको नॉजिया की फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से कंडीशंस में आपको जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद इन्फेक्शन होना इज़ वेरी कॉमन। अनहाइजीनिक कंडीशंस लाइक मेंसेस में इवन आफ्टर मेनोपॉज रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है यूटीआई का। हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जैसे हमारे क्रोनिक ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि आपका यूरिन जो है वो पूरी तरह से यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है, जिसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी बोलते हैं, तो उन पेशेंट्स में हमारा इसका इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क फैक्टर। अगर यूरिनरी कैथेटर आपको लगा है, वो जो यूरिन की पाइप आप देखते हैं कई पेशेंट्स में लगी होती है, तो उससे भी हमारा रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। कहीं पे भी अगर आपके यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स हैं, यूरिट्रल स्टोन्स हैं, कहीं पे भी यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर स्टोन्स हैं, तब चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं यूटीआई के। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी आपको काफ़ी रिस्क रहता है यूटीआई होने का। अब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर कंफर्मेशन। कैसे पता लगेगा कि आपको इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स आपका नॉर्मल ओपीडी चेकअप करेंगे जो कि बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है, जिसमें आपका वेजाइनल डिस्चार्ज चेक करते हैं, आपका यूरिन सैंपल आपके लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, उससे पता चलता है कि आपको कितना इन्फेक्शन है। यूरिन एनालिसिस के लिए भी डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं यूरिन में आपके आरबीसीज तो नहीं है, आपके कहीं पस सेल्स तो प्रेजेंट तो नहीं है, यूरिन में आपका शुगर तो नहीं आ रहा है। इससे आपको सब पता चल जाएगा इन्फेक्शन है कि नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कई बार डॉक्टर्स आपको यूरिन कल्चर करवाने के लिए भी बोल सकते हैं, इससे पता चलेगा कि आपका बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व है, जिसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट देना इजी रहता है। मींस आपके कौन सी एंटीबायोटिक्स आपको देनी है। और सिम्टम्स अगर बहुत सीरियस हैं, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कुछ ड्यूरेशन के बाद इन्फेक्शन फिर से हो जा रहा है, तो डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए भी बोल सकते हैं, एंडोस्कोपी कराने के लिए भी बोल सकते हैं और सिस्टोस्कोपी के लिए भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। अनफॉर्चुनेटली वुमेन में ये इन्फेक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है देन मेन। हमें सिम्टम्स पता लग गए, हम डॉक्टर के पास गए, डायग्नोसिस हो गया, बट अबाउट द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या करना है? डॉक्टर्स आपको सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। लाइक अगर आपको पेन है, नॉजिया वोमिटिंग है, लो ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो आपको इस चीज़ की मेडिसिन भी साथ में लेनी है, प्लस आपका एंटीबायोटिक्स चलेंगी एज अ ट्रीटमेंट। लेडीज़ को 3 दिन एंटीबायोटिक देना है और जेंट्स के लिए 7 to 14 डेज। इसका रीज़न है, जैसे कि हमने पहले बताया, लेडीज़ का यूरिथ्रा इज़ शॉर्टर कंपैरेटिवली मेल के, तो इन्फेक्शन जल्दी क्योर हो जाता है इफ़ यू हैव माइल्ड इन्फेक्शन। और अगर लेडीज़ को शुगर है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है और इन्फेक्शन आपका अपर लेवल तक हो गया है, तो लेडीज़ को भी 7 डेज तक आपको लेनी पड़ेगी। एंड मेक श्योर एंटीबायोटिक का कोर्स होता है। इवन इफ़ यू आर फीलिंग वेल, 1-2 दिन में आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं, तब भी आपको अपना मेडिसिनल कोर्स जैसे आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करा है वैसे आपको लेना है। बिकॉज पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन रीअकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए ऑलवेज कंप्लीट योर मेडिसिनल कोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए प्रिकॉशंस हैं। येस, इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड फ्रस्ट्रेटिंग दैट वुमेन ईजीली सफ़र फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, बट इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रिवेंट देम इनकॉर्पोरेटिंग फ्यू टिप्स इनटू योर डे टू डे लाइफ एंड इन योर डेली एक्टिविटीज़, जैसे कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड लिक्विड। जितना हो सके आपको 3 से 4 लीटर रेगुलरली पानी पीना है, जिससे क्या होगा कि आपका बैक्टीरिया नेचुरली फ्लश आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू इजीली। इंटरकोर्स के बाद प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। यूरिनेट आफ्टर एंड बिफोर, दैट इज़ मोर सेफ प्रैक्टिस टू कंट्रोल यूटीआई। सेंटेड फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स लाइक डिफरेंट वॉशेस एंड वाइप्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, दे माइट इरिटेट यू, तो उन चीज़ को अवॉइड करें। ज़्यादा देर यूरिन होल्ड करने से यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। पब्लिक टॉयलेट्स में इट इज़ बेटर टू यूज़ इंडियन टॉयलेट रेदर देन वेस्टर्न शीट्स।
इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अल्टीमेटली आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है एंड कीप योरसेल्फ क्लीन।